चलो देखो शुरू किया जाए। ठीक, आ जाइए बाद में सब पर आ जाइए। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जो यहाँ पर कराए जा रहे हैं भैया तुम्हारी जो कॉपी पर नोट होना चाहिए वो, ठीक। तब तो समझ पाओगे चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा कौन सा नहीं। अगर नोट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, वीडियो एक बार देखे से कोई मतलब नहीं है। अभी तो मान लो वीडियो देख ले हो, क्वेश्चन तुमका तैयार हो जाइए। पेपर टाइम अगर तुमका अपना क्विक रिवीजन करना है, जल्दी से तुमका देखना 2 दिन के अंदर तुमका सारे चैप्टर कवर करना है और तुमका केवल अपने कॉन्सेप्ट देखना है, तो फिर कैसे दिखे? तो अपनी नोट से दिखियो ना, तब तो वहाँ पर जो है सारी वीडियो लाइन से दिखियो ना अपनी लाइन से, ये वीडियो देखना वो वीडियो देखना। तुम्हारे पास क्वेश्चन नोट होना जरूरी है और हर चैप्टर का हर टाइप तुमका हम करवा रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारे जो एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं वो तुमका हम बराबर करवा रहे हैं, ठीक। उनकी अपना आराम से प्रैक्टिस करियो, आराम से उनका लगाइयो। यहाँ देखो लिखा है कि सीमा 16,000 की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसे परिपक्वता को 17,640 में प्राप्त हुए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब निवेश जो किया है 16,000 रुपये निवेश किया है और बाद में जो प्राप्त हुए कितने प्राप्त हुए 17,640। तो जो 16,000 के ऊपर जितने प्राप्त हुए तो इनकी क्या है, इनकी क्या है ब्याज है, क्या है रख दे यार थोड़ी देर, ब्याज है, ठीक। जो 16,000 के ऊपर धन इनका प्राप्त हो रहा है वो क्या है ब्याज है। तो कुछ ना कुछ इनका ब्याज मिल रहा है, वो जो ब्याज मिल रहा है कैसे साल में मिल रहा है 2 साल में, ठीक। तो तुमका निकालना है कौन सी चीज कि ब्याज की दर निकालना है। दर निकाले का तरीका तुमका बताया रहा है और तुमका ये भी बताया रहा है कि मतलब जब 1 साल के लिए तब क्या करना, जब 2 साल के लिए तब क्या करना है, ठीक। करना क्या है कि तुमका बताया रहा है कि जो पहला मिश्र धन है का रखियो ऊपर 17,640 तुम्हारा ऊपर रहिए और जो दूसरा मिश्र धन है ऊपर रहिए और पहला मिश्र धन नीचे रहिए, ठीक। यहां पर क्या बताया रहा है दर का स्क्वायर, ये तुम्हारा कब लगे जो तुम्हारी बात हुई 2 साल की, ठीक। ये तुमका पीछे बताया रहा है, ठीक। फिर समझ लो यहाँ पर तुम्हारे पास पहला मिश्र धन दिया, फिर यहाँ पर तुमका 2 साल बाद का मिश्र धन दिया है, तुमका समय 2 वर्ष दिया है और तुमका निकालना क्या है कि दर निकालना है। तो अगर हम दूसरा मिश्र धन ऊपर रख रहे हैं, पहला हम नीचे रख रहे हैं, ठीक। तो हमका दर का स्क्वायर निकालना तो निकालना है। तो ये 0 से हमारा ये 0 कैंसिल, ठीक। अभी एक के बाद जो क्वेश्चन है का आंसर तुम दे सकते हो, ठीक। और सही आंसर देना है, गलत नहीं देना है। ये 0 से 0 कैंसिल। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखियो तो 1600 जो है ये काहे का स्क्वायर है, 1600 ये 40 का स्क्वायर, ये 40 का, और ये 1764 काहे का है, 1764 काहे का। देखो 1600, देखो इधर 1600 तुम्हारा जो है 40 का स्क्वायर, तो खुला खुला हमका दिख रहा है कि 40 गुणे अगर हम 40 कर रहे हैं, ठीक। तो हमका जो है 1600 मिल जाए। अब ये संख्या 1600 के बाद है, मतलब ये स्क्वायर 40 के ऊपर है तो ये 41 का है नहीं, क्योंकि 41 में लास्ट में आ रहा है 1, अगर इनका स्क्वायर करी हो तुम्हारा लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 1 कम 1, तो 1 कहाँ आ रहा, 1 आ नहीं रहा, ठीक। तो मतलब ये काहे का स्क्वायर है, ये 42 का है। 42 के लास्ट में देखो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 तुम्हारा आ रहा है। तो इनका जो है भी हम लिख सके थे कौन सी चीज, इनका लिख सके थे हम 42 का स्क्वायर, ऐसे लिखो 42/40 का होल स्क्वायर और बराबर तुम्हारा उधर का है दर का स्क्वायर। भैया लिखा तो है 2 साल के लिए समय, उधर से हमारा 2 अगर इधर आई है तो रूढ़ है, ठीक। रूढ़ और स्क्वायर दोनों एक साथ है तो हट जाइए, या फिर अपना 2 इसे हटा लो, घात में है। बात समझो हमारी, उधर से स्क्वायर हटिए तो इधर रूट जी है, और रूट स्क्वायर जब एक साथ है तो दोनों हट जाइए, चाहे इसे हटा लो चाहे 2 इसे काट दो। थोड़ा सा ध्यान से देखो, इनका काटो 20 बार में और इनका काटो 21 बार में, ठीक। कोई धन 20 से 21 बन रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है 1,
कितने पर बढ़ रहा है? 20 पर। परसेंट के लिए 100। कितना आंसर है भैया? 20 पंचे कितना? 5% तुम्हारा आंसर। 5% पर एनम। समझो, ये तुम्हारे एग्जाम के ऑप्शन है। ठीक, ये तुम्हारा ये सोल्यूशन है। और ये तरीका पीछे बता दो, जो पहली क्लास करवाई रहे, क्वेश्चन बोला रहा है तब कराया रहा है। आगे देखो, एनम मतलब वो मेडिकल से हुई है तो उनका एनम तैयारी करते हैं। चलो ये देखो, लगाओ सिलेंडर आंसर एक बताओ। बाकी लोग भैया लगाओ जल्दी से। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1000 का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यहां पर ब्याज तुमसे नहीं, तुमसे मिश्र धन पूछ रहे हैं। मिश्र धन पूछ रहे हैं, बताओ। आगे आंसर कितना? ठीक है, आया आंसर, बताओ कौन सा? ठीक है भैया, बताओ सिलेंडर आंसर कितना है? ये 11-25। ठीक, चेक करो। मिश्र धन निकालना भैया। एक चीज यहां पर देखो, तुमको ये चीज दिखाई दे रही है, जो चीज तुम्हारी काउंटिंग हो रही है वह अर्धवार्षिक पर भी रही है, हर आधे साल का। तो यहाँ पर ध्यान रखियो कि जब तुम्हारा अर्धवार्षिक वाला सेंस सही है, अर्धवार्षिक वाली बात हमेशा ध्यान रखियो कि तुमका जो है दर जो है आधे कर देना है और समय तुमका कर देना है हमेशा। ये चीज ध्यान रखो कब? अर्धवार्षिक के केस में हमेशा ध्यान रखियो, ठीक? क्योंकि अगर अर्धवार्षिक के हिसाब से ले हो तो यही दर हमारी अर्धवार्षिक लग रही है। मतलब ये तो 5% वार्षिक लिखा है ना, 5% वार्षिक मतलब क्या है कि 1 साल में 5% लगे, लेकिन तुमसे बताए ना क्वेश्चन में अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक की मतलब अगर 1 साल में 5% लग रही है तो 6 महीने में क्या % लगे? तब 2.5% लगे, तब 2.5% लगे ना। ठीक है, अच्छा ये चीज तुम लोग काफी अच्छे से जानते हो कि अर्धवार्षिक या छमाही भी कहा थे ना। तो अगर ये छमाही की बात करियो, अर्धवार्षिक की जो बात करियो, ये पूरे 1 साल में कई हुई है? छमाही 1 साल में कई हुई है? 2 हुई है। तो समय देखो उनका दुगना, जैसे मान लो 1 साल है तो उनका 2 रखना हुई है, अगर 2 साल है तो उनका 4 रखना हुई, क्योंकि यहाँ पर ये काउंटिंग की जाती है छमाही की। 1 साल में छमाही कई हुई है, 2 छमाही हुई है, तो उनका समय में कितना रखना है? 2 रखना है। कितना रखना है? 2। देखो दर कितनी 5% है, दर कितनी 5% है, लेकिन यहाँ तो उनका आधी करना है। परसेंटेज है नीचे कितना है? 100। तो 5 एकम 5, 5 से काटो 20 बार, कितना आया? 1/40। 1/40। देखो ध्यान से, 20 दूनी 40, 40 का हमारा भैया मूलधन रहा है 40 का मूलधन रहा है, 1 का ब्याज लगा, कितना हुआ? 41 हुआ। कितना हुआ? 41। बात कै साल की हो रही? 2 साल की हो रही। तो यहाँ पर हम लगाया 2, यहाँ पर हम लगाया 2, ठीक, 2 लगाया। यहाँ कितना हुआ? 1600। 41 का स्क्वायर कितना हो ये? 41 का स्क्वायर 1681। 1681 बस निकालना का, मिश्र धन निकालना तुमका। ये तुमका 2 साल का मूलधन दिया है, 1600 बराबर तुम्हारा काहे के? 1000 के तुम्हारे क्वेश्चन में मूलधन दिया है। 1600 बराबर है तुम्हारा काहे के? 1000 के। तो तुमका निकालना है 1681 काहे के बराबर हुए। ठीक, देखो
दो जीरो में काट दिया है, क्या हुआ 10/16, 10/16 गुणे 1681, ये हुआ। 2 से काटो 5 बार में और 2 से काटो 8 बार में है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचा? 8 एकम 8, 0 लगा दो। ठीक, 210 के आसपास जी, मान लो 210 को थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। 210 की गुणा अगर तुम भैया 5 से करी हो तो 2 पंचे 10, 1000 तो पूरा पूरा है, 10 पंचे 50, 1050 के आसपास। इससे थोड़ा ज्यादा जी है, कम ना है, और ज्यादा मतलब ये भी ना है कि 1100 के ऊपर निकल जी। भाई वो तो पॉइंट में है ना, तो आंसर हमारा कौन सा हुई है? 1050। देखो लिखा है ना लगभग, ये लगभग कौन लिखा है? जो तुम दशमलव के बाद वाला छोड़े हो। ठीक भैया, ये चीज देखिए। यहाँ पर सीधे हमका यहाँ पर ये ध्यान रखना, दर हमका आधी करना है, समय हमका दुगना करना है। जब दर आधी कर दे हो तो कितना ये 5/2, 1/40, 40 से 41 बनना। कै साल की बात है? 2 साल की बात है। 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का स्क्वायर 1681। 1600 मूलधन है हमारा, 1681 का है मिश्रधन। अगर तुमसे यही क्वेश्चन पूछती ब्याज बताओ तो हमका 81 की वैल्यू निकालना होता है, क्योंकि 1600 से 1681 हमारा कोई धन बन रहा तो हमारा ब्याज हो रहा है, तो हमको क्या निकालना होता है? ठीक, 81 की वैल्यू। तो जो हमारा 81 की वैल्यू आता वो हमारा कहा था? ब्याज आता। लेकिन यहाँ पर तुमका पूछे ना मिश्र धन बताओ। ठीक, ऑप्शन में देख लो तुम्हारे वैसे दिए। ठीक, अगर तुम्हारे पास धन 1000 है, 1000 से ऊपर संख्या आ रही है तो जाहिर सी बात है तुम्हारा मिश्र धन हुई है वो। ठीक, ये चीज ध्यान रखो अपने आराम से हो जी है। कौन सूत्र बन जी? a बराबर p 1 + r/100 के पावर। सूत्र से तो बन जी a बराबर p 1 + r/100 की पावर n। a निकालना है, p कितना है? 1000 है, 1 + r कितना है? 2.5 है, 2.5 है भैया, आधी कर दिया अंदर। ठीक, बटे 100, और दर कितनी है? ये 2 है। दशमलव हटाओ 0 आ जाए, 25 एकम 25, 25 चक्कू 140 हुआ, 40 एक 41, 40 एकम 40, 41, तो कितना हुआ? 1000 गुणे 41/40 और गुणे 41/40। यहाँ पर भी तो तुम्हारी वही लाइन बन रही है, 1600 की वैल्यू दी गई 1000 और 1681 की निकालना है। ठीक, ये 0 0 हटा दो, अपना 0 0 हटा दो, इसे बस आंसर आ जाए अपना काट के। तो जो तरीका तुमको अपना आसान लगे वो करना, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। जो तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज है थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इमा है बाकी सब चैप्टर की अपेक्षा। ये देखो 9 महीने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 9 महीने की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक दर से त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब तिमाही, मतलब ब्याज जो है हर 3 माह पर काउंट किया जाए। ब्याज जो है हर 3 माह पर काउंट कीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखो ध्यान से, दर यहाँ पर कै % है? 4% है। लेकिन भैया देखो, जो 4% है ये कैसे है? वार्षिक है। हर मतलब 1 साल में 4% की दर है। जो 4% है वो वार्षिक है, मतलब 1 साल में 4% लीजिए। समझ रहे बात कि नहीं? अब तुमसे क्या करें? तिमाही कह रहे हैं कि दर जो है 3 माह पर काउंट करिए। अगर पूरे 1 साल की 4% दर है तो इनका ये बताओ कि 1 साल में तिमाही होती कितनी है? 1 साल में तिमाही 4 हुई है, 3 महीना के 4 सेक्शन बनी है, 3 महीना की 1 तिमाही होते हैं। ठीक, तो अगर यही मतलब तिमाही के हिसाब से इनकी तुम बटे हो तो पहली तिमाही में 1% आई है, दूसरी तिमाही में 1% आई है, तीसरी तिमाही में 1% आई है और चौथी तिमाही में 1% आई है। मतलब अगर तिमाही तुम काउंट करी हो तो दर हमारी हुई है 1%। अगर तुम तिमाही काउंट करे हो तो दर हुई 1%, क्योंकि वार्षिक है 4%। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मूलधन पर 9 महीने का। अच्छा, 9 महीना है तो कै तिमाही बन जी भैया? कै तिमाही बनी है? 3। तो यहाँ पर टी कितना है? 3। टी कितना है? 3 है। देखो टी तुम्हारे पास 3 है। ये टी वाली बात समझ में आई? 3 किसे? 3 महीने की 1 तिमाही है, 3 महीने की 1 तिमाही, तो 9 महीने में कितनी तिमाही बनी है? तो टी बराबर 3 है। ठीक,
4% वार्षिक दर है, 4% वार्षिक दर है, ठीक है। और दर कह रहे हैं कि तिमाही काउंटिंग हुई, मतलब हर 3 महीने पर लेना है, तो 3 महीने के हम 4 सेक्शन बना लिया, तो 4 की जो है 4 से डिवाइड करो, दर हमारी 1% है, ये तिमाही के ऊपर, ठीक। अब तुमका देखो टी दिया है 3 और दर दी गई है 1 और तुमका मूलधन दिया है, तो भैया तुमका निकालना है कौन सी चीज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो निकालना भी हो, बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, निकालना ही भी हो, चाहे अपना तो तुम फार्मूले से निकाल ले, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। देखो पी का मान कितना दिया है 10,000, आर कितना है 1%, एन कितना है 3, ए आ जी, ए मतलब का ये मिश्रधन है, मिश्रधन है ना। अब यही मिश्रधन में से घटा दो, तुम्हारा आंसर आ जी, ठीक। ये क्वेश्चन तुमका अपने आप करना है, 303 लगभग तुम्हारा आंसर है, 303, ठीक। और बाकी तुम्हारा जो घात वाला तरीका बताया अपना, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 22। देखो कह रहे हैं कि 8,000 के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, यहां पर भी 3 महीने वाला केस है, ठीक है, 3 महीने वाला केस है। ध्यान से देखो दर तुमका कितनी दी गई है, ये कौन रहा है, कहां से बोले रहा हो, दर है तुम्हारे पास 5%, निकालना है तुमका तिमाही, 1 साल में कै तिमाही हुई है 4, तो जितनी तिमाही हमारी हुई उतने से भाग करियो ना, ठीक। अगर परसेंट ये हटा दो भैया तो नीचे कितना जी है 100, 5 एकम 5, 5 से काटो 20 बार में है, 5 से काटो 20 बार में, 20 चक्कू 80, कितना आया 1/80। दर किनकी कितनी आई है 1/80, अच्छा दर तो 1/80 है। समय की बात कितनी कर रहे हैं कि 3 महीने का। अब ये बताओ कि 3 महीना बराबर तुम्हारा 1 तिमाही के बराबर भी है कि नहीं, 1 तिमाही, चाहे तुम 3 महीना कह लो चाहे 1 तिमाही कह लो, बात बराबर। तो यहाँ पर समय कितना है 1, समय कितना है 1 तिमाही। तुमका जो निकालना है कहाँ निकालना है, ब्याज निकालना है, कितने में निकालना है 8,000 पर निकालना है। तो एक तो साधारण है, एक ही तिमाही की बात कर रहे हैं, 8,000 तुम्हारे पास धन है और 8,000 पर 1 तिमाही का तुमका ब्याज निकालना है, 1 तिमाही मतलब 3 महीने 5/4% से कितनी हुई है ब्याज, 8,000 धन है, 1 तिमाही मतलब 3 महीने, कितनी दर से 1/80 के हिसाब से, 1/80 के हिसाब से, 80 एकम 80, 80 एकम 80 कितना है 100 एकम 100, तो 100 तुम्हारा जो है 3 महीने का ये परसेंट है, वो तो मिश्र धन है, 81 तो मिश्र धन है भैया, तुमसे ब्याज पूछ रहे हैं, ठीक। ये वाली बात समझ में 1/80 वाली, और तिमाही वाली बात समझ में आई, 1 साल में कितनी तिमाही हुई है 4 हुई है, ठीक। अगर 1 साल में 4 तिमाही है, तुमसे यहाँ पर कितने दिन का पूछ रहे हैं 3 महीने का, 3 महीने की 1 तिमाही कहा था 3 महीने, तो वही हम लिखा है 3 महीना बराबर 1 तिमाही, मतलब यहाँ पर टाइम तुमका जो दिया है 1 तिमाही दिया है, और तुमका ये बताना है कि 8,000 रुपए पर, अब क्वेश्चन ऐसे समझो, तिमाही और द्वारा से कुछ ना जानो, 8,000 रुपए पर हमका 5/4% मतलब 1/80 के हिसाब से, ये दर हमारी 1/80 है, 8,000 रुपए पर हमका 1/80 के हिसाब से 3 महीने का ब्याज कितना देना है, और वही जो 3 महीने का ब्याज जो तिमाही तुमका देना है वही क्या तुम चेंज किया, तभी तुम 4 से भाग किया, तो मतलब 8,000 पर तुमका 1/80 भाग तुमका काहे देना है, ये ब्याज के रूप में देना है, तो 8,000 का 1/80 भाग निकाल लिया, सीधे हमारा 100 आंसर आ गया। तो यहाँ पर समय इसलिए नहीं रखा है 1,
अगर तुम रख भी दो तो कोई मतलब ना होगा। ठीक, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 की राशि पर 2 वर्ष का मूलधन ज्ञात करो। मूलधन निकालना है। ठीक, अब देखो साधारण सा क्वेश्चन है ये। दर कितनी दी गई है? 4%। तुमका लोगन की भैया 4% की फ्रैक्शन पता कितनी हुई है? 1/25। ये तुम्हारी फ्रैक्शन है 1/25। ठीक, मतलब कोई धन हमारा 25 से कितना हो रहा है? 1 बढ़ के कितना हो जाइए? 26। 25 से हो जाइए हमारा कितना? 26 हो जाइए भैया। यही तो हो रहा 25 से 26। अच्छा, कै साल की बात हुई रही? तो जितने साल की बात होती घात लगाई हो ना, तो 25 की घात 2 और 26 की घात 2। स्क्वायर तुमका लोगन पता है। 25 मतलब कितना? 625 और 26 मतलब 676। यही तो हुई, ये होगा। अच्छा, 625 का तुम्हारा मूलधन है और 676 तुम्हारा का है? मिश्र धन है। तुम्हारे क्वेश्चन दिया का है 1352 का दिया है। ये धनराशि हो जाती है, मतलब मिश्र धन दिया है 1352। कितना दिया है? 1352। तुमसे कह रहे हैं कि मूलधन बताओ भैया। ध्यान से देखियो, तुमका दुगुना दिखे। 676 का दुगुना 1352 है, 76 का दुगुना 152 और 600 का 1200। 76 का 152 और 6 का 1200, तो कितना? 1352 होगा। तो 650 का कितना हो जाए? 1250 तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाए। 1250 तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाए। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, आगे चला जाए। आगे चलो। क्वेश्चन लिखा है कि यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63.05 है तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें, ये निकालना है भैया। मूलधन ज्ञात करना है। देखो 5% की फ्रैक्शन कितनी हुई है? 1/20। कोई दिन हमारा 20 से कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। कै साल की बात हो रही? 3 साल की। यहाँ कितना हुई है? 8000। यहाँ कितना हुई है? 9261। बताया रहा भैया, जो स्क्वायर है वो 30 तक और जो घनमूल है, जो घन है वो तुमका 20 तक कम से कम याद होना चाहिए। ठीक, जब 20 तक अगर याद कर लो अपने तो तुमका आगे निकालने का तरीका मालूम हो जाए। ठीक, ये 8000 हमारे पास का है। 8000 का है हमारे पास मूलधन और 9261 का है मिश्रधन। इनके बीच का जो गैप है वो का है? वो का है 1261। 1261 और तुम्हारे क्वेश्चन में ब्याज कितना है? 63.05। 63.05 ये तुमका दिया है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है कि नहीं? 5 गुना कहाँ है? अरे तो 1261 है, वो 63.05 है, तो 5 गुना कहाँ है? तो तुमसे कह रहे मूलधन याद करो, मतलब 8000 निकालना है। 8000 निकालना है तो निकाल लो भैया। ये तुम्हारा यही रही 63.05 है और 1261 और गुणे 8000। ध्यान से देखो, अगर दशमलव उठे तो नीचे 2 जीरो ही और 2 जीरो इनसे कट जी, तो इनका हटाओ और इनके 2 जीरो हटाओ है। अब देखो दिख रहा खुला खुला 12 पंचे 60 हो, 5 गुना पूरा पूरा जा रहा 6000 तो 12 पंचे 60 और 61 का 5 गुना 305, तो एक बार में और ये 5 बार में। 80 की 5 से गुणा करो 400 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाए। कितना? 400 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, 400 तुम्हारा जो करेक्ट आंसर हो जाए। अब अगर ये टाइप का क्वेश्चन है तो कर ले हो ना अपने आप। ठीक, हम ये मान के चलें कि ये हमारा लास्ट सेशन है। देखो भैया, कह रहे हैं कि 50,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया है। कौन लिया गया है? धन कोई लिया गया है जिसके पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1% और दूसरे वर्ष 2% और तीसरे वर्ष 3% है। तो 2 वर्ष बाद अदा की गई राशि ज्ञात करें।
लगवा चुके कुछ ये? 8 में तो 18 नंबर है। अच्छा अच्छा, तो देख लो भैया 18 फिट पूछो ना। ये 50,000 रुपये धन है तुम्हारे पास। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1%, दूसरे वर्ष 2%, तीसरे वर्ष 3%। 1% मतलब अगर लग रहा है, ठीक, तो पूरा मिश्रण कितना हो जाए? 101। 101 बटे 100 है गुणे 102। लिख लो, इसे लिख लो 102 बटे 100 और दूसरा 103 बटे 100। ठीक, ये चीज भी आप पेपर में हल ना किए, ये हल ना किए, नहीं तो तुम्हारा ये क्वेश्चन तुम्हारा टाइम तो जेबे करिए और प्लस आगे पिछले क्वेश्चन तुम्हारा टाइम जिए। ठीक, 3 क्वेश्चन आगे वाले और 3 क्वेश्चन पीछे वाले, बाकी तुम्हारे डिप्रेशन क्वेश्चन गलत है, उनसे मतलब नहीं है। 3 से ऑप्शन हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सब तो ऑप्शन हमारे सेम है, गिनती तो वही लिखी, सब तो सेम है। देखो 50355, 50355, 50355, सब तो है वही, तो ये नियम तुम्हारे लिखबे नहीं करिए। ठीक, हमका जो है तरीका वो लगाना, यूनिक तरीका लगाना है जो मतलब लग जाए। अगर देखियो भैया तो तुमका ये मान लीजिए कि 17 6 102 होते हैं, 17 6 102 मतलब कितना आ रहा? 17 आ रहा। 17 नीचे से कटिए ना, वही आंसर हमारा हुई है जो 17 से कट जी। देखो 17 दूनी 34 हुआ कितना? 16 बचा हुआ 63। 17 कितने होते हैं? 17 9 153, 8 बचा, 17 बचे 85, 53 नहीं कटी, ये तो कटी है नहीं। 17 चेक किया और चेक तभी कर पे जो 17 का पहाड़ा मालूम ही है तो। हाँ यहाँ चेक करो, देखो 17 तिया 51 बचे 2 हुआ कितना? 20। 17 एकम 17 बचे 3 हुआ कितना? 35। 17 दूनी 34 बचा कितना? 1 हुआ कितना? 153। 17 9 153। ठीक, यहाँ हुई का ये तो हुई नहीं। 17 दिन 51 चेक कियो ये वाला। ठीक, तो इसे करना है। और अगर 17 से तुम्हारे 2 ऑप्शन तो कट रहे हैं तो ये क्या तुमका कोई दूसरी हिंट दें तब हुई जी। ठीक, एक 1,25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया है कोई धन जो है जिस पर पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2%, दूसरे वर्ष 3% और तीसरे वर्ष 4% है। ऑप्शन लगभग सेम वैसे दिए हैं तुमका, और तो 3 वर्ष बाद अदा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तुम्हारे यूपीपी में जो है अभी प्रैक्टिस सर्कल देख रहे हैं, इनके इतने आसान से आसान क्वेश्चन पूछे गए, इतने आसान से आसान पूछे गए हैं, मतलब जिनकी कोई हद नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान ही पूछे गए, बढ़िया पूछे गए आसान, लेकिन जो आसान पूछे गए तो आसान की कोई लिमिट नहीं है। अब नंबर सिस्टम से तुम्हारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बताओ यही बनाए किस्त वाले, तो ऐसा ना है तो तुमका जो है ना ज्यादा तुमका हाई लेवल पढ़ना है और ना ज्यादा लो लेवल पढ़ना है, मीडियम पढ़ना है ताकि अपना जो है एग्जाम तुम्हारा निकल जाए। ठीक, हिंदी है और जीएस है, जितना ज्यादा तुम घर पर पढ़ पाओ अपना। ठीक, जितना ज्यादा पढ़ पाओ। तो ये क्वेश्चन पीछे जैसा सेम है बिल्कुल। ठीक, अपने आप करिएगा हैं, आयु से कहते यहाँ रखो, जा रहे जाओ। लो देखो
चल दिया आ जाना। चलो ये अपने आप करो। आ गया जो 27 पे, 27 पे आओ। ठीक ठीक। हाँ जल्दी जा। 1 घंटे की वीडियो होते 1 घंटा अपलोड हो में 1 घंटा सेव होने लगत नहीं मैं, समझो। लिखा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 400 रुपए धनराशि 2 वर्ष में 441 हो जाएगी। जो स्क्वायर करके बनावत रहो वही दिया है। मतलब 400 से कितनी हुई रही है, 441 हुई रही है। ये काहे का स्क्वायर है, 20 का। ये काहे का स्क्वायर है, 21 का। 20 से हमारा कोई दिन 21 हुई रहा, कितना बढ़ रहा, 1। कितने पर बढ़ रहा, 20 पर। परसेंट के लिए 100। 20 एकम 20, 20 पंचे 5%। तुम्हारा करेक्ट आंसर है। बताओ कोई समस्या। ठीक, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं किस वार्षिक ब्याज की दर से 625 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 676 हो जाएगी। पहले है 625, ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है, और फिर 676। ये काहे का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। ये काहे का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है। तुम्हारे पास कोई धन 25 से 26 बनना 2 साल में, कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा। कितने पर बढ़ रहा, 25 पर। परसेंट के लिए 100। 25 एकम 25 चक्कू, कितना आंसर, 4%। ठीक। अगर 3 साल लिखे तो तुमका घात 3 बनाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 6352.50 हो जाती है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन। स्कूल की छुट्टी हुई का, छुट्टी है यार। अच्छा आज हाफ डे है। नहीं लगे उससे। लगाओ कितना ही
हेलो, यही स्कूल के बाद। जस्ट लिखा हुआ धनराशि ज्ञात करें जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 6352.50 हो जाती है। ये क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा जो है भैया ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो कैसे हुई, 10% की फ्रैक्शन है, कितनी हुई है? 1/10। ये हो जी। अच्छा, 1331, 13×3=64, 13, ठीक, 10 हुईगा। ठीक है, 1/10। अब अगर 1/10 है तो यहाँ तीसरे साल तक जा रहे हैं, 3 साल तक जा रहे हैं, तो हम 10 के हिसाब से मान लिया। अगर 2 साल तक जाते 10 का स्क्वायर 100, अगर 3 साल तक जाती तो 10 की घात 3 मतलब 1000। हम ये मान लिया कि यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है? 1000 है 10 के हिसाब से। 10 की घात 3 कितना हुआ? 1000 हम मान लिया। अब जो है तुमका तो सबसे पहले बताया रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगत है। पहले तो ब्याज लगे करिए, फिर ब्याज पर भी ब्याज लगी है। देखो ब्याज लग कितना रहा है? 1/10 के हिसाब से। तो पहले साल 1/10 लगी है, कितना आई है? 100। 1000 पर 1/10 ब्याज लगाई हो तो 0 कैसे कट जाइए। देखो 1000 का 1/10, 0 कैंसिल, कितना जी? 100 कम 100। अच्छा, दूसरे साल 1/10 लगी है तो कितना आई है? 100। और तीसरे साल में, पूरे 3 साल की नहीं, तीसरे साल में कितना लगी है? 1/10 लगी है तो कितना जी है? 100। अब इन पर भी ब्याज लगी है। देखो ये 100 तुम्हारा 2 साल में है, तो जब 100 पर लगी है 1/10 तो कितना हो जी है? 10 हो जी। कितना हो जी भैया? 10 हो जी। तो इनकी कहानी तीसरे साल तक आएगी, इनको पहुंचाओ। जब इन पर लगी है 1/10 तो कितना आ जी है? 10 आ जी। ये दूसरे साल में आप आए हैं, लेकिन कहानी तीसरे साल तक है। तो जब तीसरे साल तक है तो इन पर भी तो लगी है 1/10। वो कितनी हुई है? 1। कितनी हुई है? 1। यहां से तुम दूसरे साल तक आए हो, लेकिन यहां से तुम्हारा तीसरे साल भी जी है कितना? 100 का 1/10 कितना हो जी है? 10 हो जी है खाली। कितना हो जी? 10। तो यहां कितना हो जी भैया? देखो पहले साल पूरा पूरा कितना? 100 है। पहले साल तो 100 है, और दूसरे साल कितना है भैया? 100 ये है और 10 ये है, कितना होगा? 110। और तीसरे साल देखो 100, 10, 110, 120 और 121। भैया अगर 121 लिखियो तो पूरे 3 साल का हुई है, लेकिन तुमसे बात कर रहे हैं 2.5 साल की, तो इनका हम क्या किया? 2 से भाग कर दिया। अब देखो ये 2 साल पूरे पूरे हैं और ये आधा साल है। यहाँ पर तुमका जो प्रोसेस दिखाया है पूरा ब्याज पर ब्याज लगा के दिखाया है। ठीक, यहाँ पर तुम 1000 मान लिया, 1000 का 1/10 100, 1000 का 1/10 100, 1000 का 1/10 100। ये तो 3 साल का ब्याज होगा अलग अलग। ठीक, अब अलग अलग होने के बाद 100 का 1/10 निकाला, कितना आया? 10। अब दूसरे साल में आ चुके हो, दूसरे साल में आए हो। ठीक, ये 100 का हम 1/10 निकाला तो दूसरे साल आए 10। 10 का 1/10 कितना? 1। यहाँ पर 100 का 1/10 कितना? 10। तो ये पहले साल का ब्याज कितना है? 100। और दूसरे साल का कितना है? 100 और 10 110। और तीसरे साल का कितना है? 100, 110, 120 और 121। 121 का आधा कितना होती है? 60.5। कितना हुई भैया? 60.5। तो देखो 100 ये है, 110 ये है, कितना होगा? 210। और 60.5 ये है, कितना? 270.5। ये तुम्हारा क्या लगा है? ब्याज। मूलधन तुम्हारा क्या रहा है? 1000। यहां पर तुमका क्या दिया गया है? मिश्र धन। तो 1000 में अगर ये 270.5 जोड़ दे तो कितना हो जी है? 1270.5। ये तुम्हारा काहे के बराबर हुई है? 6352.5।
अब यहां से देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, लगभग 5 गुना। 12 से 60 5 गुना, और 70.5 से 52.5 कितना हो रहा, लगभग जो है 5 गुना। ठीक, तो तुमका निकालना है कौन सी चीज, धनराशि ज्ञात करो। धनराशि मतलब कितनी, 1000 है, तो तुमका निकालना है 1000 की वैल्यू हमारी कितनी हुई, लगभग 5 गुना हो रहा है ये, तो 1000 पंचे 5000। ठीक, ऐसे क्वेश्चन लेके तुम्हारा थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्या किया जाए, यहाँ पर 2.5 वर्ष दिए गए हैं ना, ब्याज इससे निकाल के है वो। यहाँ पर अगर 2.5 लेते हैं तो आराम से हो जाए फार्मूले से। ये पूरा तुमका में एक एक ब्याज मतलब हर साल कहाँ पर कितना ब्याज लगा तुमका हम पूरा चार्ट बना के दिखाई दिया, ऐसे लगा थे ब्याज। हाँ, अगर 2 साल होते तब भी सही है। यहाँ पर 2.5 है, ये 6 महीने का भी तो निकालना है हमका। हमारा तीसरे साल पूरा 121 निकल के आया, 121 का आधा किया 60.5। तो मतलब फिर पॉइंट का साथ में तो इसे निकालना ना। 1000 तुम्हारे पास मूलधन है और ब्याज हमारा 1/10 लग रहा है। समझो, अगर 1/10 लग रहा है तो ये हमारे पास पहले साल 1/10 लेके कितना 100 हुई है, दूसरे साल 100 हुई है, तीसरे साल 100 हुई है। ये कहानी हमारी 1 साल की होगी सबकी। ये तो तीसरे साल में आएगी, तो इनको तो पहुंचाओ तीसरे साल। ये कैसे पहुंचे हैं, 1/10 से पहुंचे हैं, कितना 10 है, ये दूसरे साल पहुंचे है। अब इनका पहुंचाओ, ये डायरेक्ट तीसरे साल में तो है ना, आइए तो पहले दूसरे साल में है, 1/10 पहुंचाओ, कितना ही है 10। ठीक है, और फिर 10 पर भी तो लगी है इनका, 1/10 कितना 1। अब यहां पर जो 100 तुम्हारा है भाई, 100 से तुम यहाँ पर 100 तक है, तुम्हारा 2 साल का ब्याज होगा। लेकिन जब अगले साल बढ़े तो फिर यही 100 पर तो ब्याज लगी है। बताओ कि पे छोड़ दें, ये होगा। अब काउंट कर लो, ये पहले साल 100 है, दूसरे साल 110 है, और तीसरे साल 120 और 121। लेकिन तीसरे साल की बात आधी कर रहे हैं, तो 121/2 हो जाए तुम्हारा, 121/2 हो जाए। ठीक, ये चीज थोड़े से कैलकुलेटिव है भैया। अब बाकी बताओ, वही हम आसान करवाते फार्मूला साल 2 दिया है। ठीक, ये वाली मतलब स्लाइड थोड़े से कैलकुलेटिव रखे गए, तिमाही दी गई है, अर्धवार्षिक दिया गया है, पॉइंट वैल्यू दी गई है, और पॉइंट के साथ साथ तुमका सारे ऑप्शन एक है जैसे दिए गए हैं। तुम्हारा 3 वाला रूल नहीं फॉलो हो सकता, तुम्हारा यूनिट डिजिट नहीं फॉलो हो सकता है कि नहीं, सब चीज तुमका एक साथ दी गई है। आयो क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ये दिया है। अब ये अपने आप करियो, ये अपने आप करियो, एक हम तुमको बता दिया है, ये भी अपने आप करियो। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31। आसान क्वेश्चन, सारे कठिन भी रहे हैं, आसान भी हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितनी हुई रही, 2 गुनी हुई रही। पूरा समझो ध्यान से, 6 वर्ष में 2 गुनी हुई रही। तो कह रहे हैं ज्ञात करें कितने वर्ष में, ये तुमसे साल पूछ रहे हैं, कितने वर्ष में कै गुनी हो जाएगी, स्वयं की 16 गुनी। अब तुम ये बताओ कि 16 के यहाँ अगर हम घात के रूप में लिखे तो 2 की घात हमारे पास 4 आई है कि नहीं। जितनी यहाँ पर घात आवे, जो घात आवे वही से गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24 साल में। बात समझ में आई कि नहीं। जो यहाँ पर तुम्हारी घात बनी है गुणा करो, तुम्हारा आंसर आ जाए। आगे देखो, फिर यही चीज अगले क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं। एक में ना समझे दूसरे में समझो। 32 क्वेश्चन नंबर देखो, कह रहे हैं कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की कितनी 3 गुनी हो जाती है 3 गुनी हुई। जो ज्ञात करें कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 27 गुनी कह रहे हैं। अब तुम 27 के अगर 3 की पावर में लिखे तो कितना, 3 की पावर 3 आई है, 3 3 होती है 27, कितना पावर आया, जो घात आई है वह का यहाँ गुणा कर दो। कै साल में, 12 साल में। ठीक भैया, आगे एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो ज्ञात करें कितने वर्षों में राशि स्वयं की 9 गुनी हो जाती है।
9 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, तो तुमसे कह रहे हैं कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, 9 गुनी। 9 कैसे चेंज करो, 3 की घात 2, घात 2 है, जो तुम्हारी घात है वही गुणा कर दो। ठीक, कोई समस्या? ठीक, आगे। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? अब अपने आप करियो ये वाला, अपने आप करियो। ठीक, आगे 35। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी? करियो अपने आप, करियो। ठीक है, आगे। यदि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो साधारण ब्याज क्या होगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मुर्दा क्वेश्चन है। देखो 4% दिया है 4%। 4% की फ्रैक्शन कितनी हुई है? 1/25। कितनी हुई है? 1/25 है, 1/25 हुई है, 1/25 है तो ये ठीक। कै साल की बात हो रही? 2 साल की बात हो रही। तो 25 का स्क्वायर कर दो भैया, कितना हुआ? 625। हम मान लिया तुम्हारे पास मूलधन कितना है? 625। कितना है? 625 का है। छह सौ पच्चीस। चलो इधर देखो तुम लोग, 625। हम मान लिया कि मूलधन हमारा कितना है? 625 है भैया। कितना है? 625। अब 625 पर ब्याज तुम्हारा कितना लगी है? 1/25 लगी है। पहले साल 1/25 निकाला, कितना हुई है? 25। दूसरे साल 1/25 निकाला, कितना हुई है? 25। दूसरे साल में तो 25 है, लेकिन अब इन पर भी तो 1/25 लगी है, ब्याज पर ब्याज वाली कंडीशन। तो 25 का 1/25 कितना आ जाए? 1। अब तुम ब्याज जो है अलग अलग एक एक बात अपनी निकाल सकते हो। हेलो, नमस्ते भैया, यही तुरंत 1 बजे। आज का गणेश चतुर्थी है का? 625 का 1/25 25, और फिर 625 का 1/25 25। 25 का भी निकाल दिया 1/25 कितना? 1 है। अब यहाँ पर तुम हर साल ब्याज निकाल सकते हो। देखो चिंजो कर दे बीच में। देखो पहले साल ब्याज कितना? 25। दूसरे साल ब्याज कितना? 25। दोनों साल साधारण ब्याज कितना? 25 25 50। अच्छा, ये जो 1 आ रहा है ये कौन वाला है पता? ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। वैसे लगता तो 25 है, ये कौन सा वाला? चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। पहले साल 25, दूसरे साल 25। ये जो 1 आया कौन सा वाला है? ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। तो अगर तुमसे पूछे कि दोनों साल साधारण ब्याज बताओ कितना है, तो 25 25 50। और तुमका साधारण ब्याज दिया है 510 कितना? अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज दिया, चक्रवृद्धि दिया, चक्रवृद्धि दिया। अच्छा 25 25 50 तो साधारण होगा। तुमसे कहा है कि दोनों साल जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना? तो 25 25 50 और 1 51। 51 बराबर तुम्हारा दिया कितने के बराबर? 510 के बराबर। तो तुमका निकालना है 50। 50 कैसे आया? साधारण ब्याज हमारा पहले साल 25 रही है, दूसरे साल 25 रही है, तो 50 बराबर देखो 51 बराबर 51, तो 50 बराबर 50 लिखो, 0 लगा तो 500 आंसर है। ठीक, आगे है भैया, बता दो जो बताओ, हो सकता आगे वाले क्लियर कर दी। मतलब निकाल लेते पता तो यार लगे सर भूल जाओ। देखो अच्छा मैं आप देखो
यदि एक धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25.75 हो तो साधारण ब्याज क्या है? 6% की फ्रैक्शन पता कितनी हुई? 3/? कितनी हुई है? 3/2 बता दी मैं। 3/50। हाँ, 6/100 हुई है, काट दे 2 से तो कितना है? 3/50। अब 3/50 के हिसाब से हमको अपनी कहानी ले चलना है। देखो देखिए, तुम्हारे कान है, समझ में आवते हैं। 3/50 के हिसाब से कहानी तुम्हारी चलना स्टार्ट हुई है। कैसे चली है? हम नीचे लिया 50, कै साल की बात कर रहे हैं? 2 साल की। तो 50 का स्क्वायर 2500। हम मान लिया कि हमारे पास मूलधन कितना है? 2500। ठीक, 2500 है। 2500 कहाँ से आए? जो 50 नीचे है। कै साल की बात हो रही? 2 साल की। तो 50 की घात तो कितना है? 2500। अब पहले 2 साल ब्याज लगाओ, साधारण वाला। तो इनका 3/50 लगाओ, तो 50 कितना आ जाए यहाँ पे? 50 पंचे कितना जी? 1500 ही है ना? 1500। इनका कितना ही है? 1500। यहाँ पर आया, मतलब पहले साल 1500 लगी है। कितना? 2500 गुणे 3/50। 50 एक कम और 50 पंचे, हाँ 150 है ये भी। हाँ नमस्ते भैया। हाँ बताओ। 1 बजे। देखो रख लो का, पहले साल 150 है और दूसरे साल 150 है, ये तो लगभग करिए। लेकिन जो 150 रुपये पहले लग रहा है पहले साल में, उस पर भी तो ब्याज लगी है। बताओ कितना? 3/50 हुआ कितना? 50 तिया 50 तिया कितना है? 9 आज है। 9 है भैया। 150 का 3/50 कितना है? 9 है। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि दोनों साल का साधारण ब्याज कितना है, 300। तो 150 और 150 कितना हो जी? 300। तुमसे कहा जाए कि दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 150 150 300 और 9 309 है जी। तुमका दिया कहा है चक्रवृद्धि ब्याज 2575, मतलब 309 बराबर 2575 दिया है। 309 बराबर 2575 दिया है। निकालना का है तुमका? 300 निकालना है। आज ही आंसर बताओ। 309 बराबर तुमका दिया है 2575, तो तुमका कहाँ निकालना है? 300 निकालना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, जो भी तुम्हारा हो ना आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक, कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है। है वो 43-44 तक। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है। इस धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5% की फ्रैक्शन कितनी? 1/20। 1/20 है, 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 कर दिया। 400 किया। अच्छा, पहले साल 1/20 कितना ही है? 20, और दूसरे साल 1/20 कितना ही है? 20। अब ये 20 पे तो ब्याज लगी है। 1/20 कितना है? दोनों साल साधारण ब्याज कितना? 20 20 40। और यहाँ साधारण ब्याज कितना है? 100। 40 बराबर तुमका दिया है 100, मतलब 2.5 गुना है भैया। 2.5 गुना है। तुमका निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। 20 20 40 1 41 41 निकालना है। 41 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाए 102.50। मल्टीप्लाई तो करिए ले हो ना? ठीक है, आगे 39। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का 300 है, तो उसी धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अपने आप करिए कुछ।
सेम क्वेश्चन ऐसे है, ठीक। 39 40 पर आ जाओ, 10% और देखिए कहाँ गलती है, क्वेश्चन ही लिखा है 40 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 है और साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ठीक। अगर साधारण ब्याज 100 है तो कितना कितना हो जी है, 50-50 हो जी है, 50-50 हो ये। और अगर तुमका जो है लगाना कौन चीज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले साल तो 50 हुई है, दूसरे साल कितना हो जी है 55। ये बात समझ में आ रही, ठीक। 50 से 55 कितना बढ़ा 5, ये कितने पर बढ़ा 50% के लिए 100, तो 5 एकम 5, 5 धाम 50, 10 एकम 10, 10 धाम 100, कितना आया 10 एकम 10, 10% तुम्हारी दर आई है। पिछली बार 10 आया ही रहा, दर 10% है। लेकिन अब तुमका अगर पी का 10% निकालना है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, 10% है ये, यहाँ पर रखियो कितना, 1 साल का ब्याज रखियो, क्योंकि तुम्हारी जो 10% दर लग रही है वो 1 साल की लग रही है, तो 1 साल का ब्याज रखियो कितना 50। ये चीज देखना है। तो पी बराबर तुम्हारा कितना आंसर आ जी है 500, तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर आ जी है, ठीक। 500 ही भी है 40 नंबर 500। ये वाला कर लो अपने आप। 2 वर्ष का देखो, पहले हो जी 30-30, फिर कितना हो जी 30, और ये कितना हो जी 30.60, बढ़ोतरी कितनी हो गई 0.60 की, काहे पर से 30 पर से, परसेंट के लिए 100, दशमलव हटाओ नीचे 0 लगाओ, 3 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब पी का अगर 2% निकली हो 2/100, ये काहे के बराबर हुई, ये 30 के बराबर हुई। 1 साल का ब्याज कितना है 30, हाँ 2 एकम 2, 2 से काटो कितने 12 50, और 50 तिया 150, 1500 तुम्हारा आंसर आ जी। कितना ये 2% और 1500 है, 2% और 1500, ठीक। 2% 1500। आगे आ जाओ 42 पर। ये क्वेश्चन अपने आप करियो, अपने आप इसलिए करियो क्योंकि देखो पूछ कर रहे हैं, डी पूछ रहे हैं, ठीक। डी बटे पी बराबर आर बटे 100 का होल स्क्वायर, डी बटे पी कल बताया रहा ये। लेकिन एक काम पहले ये करियो, साधारण ब्याज वाले फार्मूले से तुमका दर दी गई है 3%, समय दिया गया 2 वर्ष, और साधारण ब्याज 150 है। ये 3 डाटा के हिसाब से साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो वहां से पहले मूलधन निकालियो हो जाए, पहले मूलधन निकालो, मूलधन निकाल के यहाँ रखियो, दर तुमका 3 दी गई, डिफरेंस आ जाए, ठीक। ये अपने आप करियो। और एक क्वेश्चन भी और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा, नहीं बस हुई गई। यही करना है। एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, ठीक। देखो ध्यान से, ये तुमका क्या दिया है आर दिया है, ये क्या दिया है तुमका टी दिया है, ये क्या दिया तुमका एसआई दिया है, तो एसआई बराबर पीआरटी अपन 100 से पी निकाल रहे हो कि नहीं, पी आ जाए। जब तुम्हारा पी आ जाओ तो डी बटे पी बराबर आर बटे 100 की घात 2 रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाए, ठीक। बस यहां से तुम्हारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त हो रहा भैया, ठीक। अपना आराम से जो इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कियो, लगभग जो है 70 के आसपास क्वेश्चन करवाए, हाँ आराम से प्रैक्टिस कियो। और कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं रही है जो हम करवाई ना हो, सारे उनका जो है टाइप क्वेश्चन करवा दिया है। किस वाले साधारण ब्याज के वो तुमका साधारण ब्याज करवा देंगे।